वीडियो पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक पर। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे ईवीएस के क्वेश्चंस पर, आज जो हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है पोषण के आधार पर पौधे और जीव, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा परजीवी पौधे और परजीवी जीव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम परजीवी पौधे होते क्या हैं। ये वो पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर पोषित होते हैं। ठीक है, अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, इन्हों को परजीवी कहते हैं। ठीक है, पौधे कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया हमारा चंदन, ओरेबेंकी, अमरबेल, रैफ्लेशिया। अब बात करते हैं हम कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंदन किस प्रकार का पौधा है या अमरबेल किस प्रकार का पौधा है, तो आंसर होगा हमारा परजीवी पौधा। ठीक है, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि जूं किस प्रकार का जीव होता है या खटमल किस प्रकार का जीव होता है, तो ये होते हैं हमारे परजीवी जीव होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, परजीवी जीव। आगे बात करते हैं हम सहजीवी पौधों की। तो सहजीवी पौधे जो होते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जो दो या दो से अधिक पौधे एक साथ रहते हैं। ठीक है, सहजीवी होते हैं, ये एक साथ रहते हैं। और जीव की बात करें तो दो या दो से अधिक जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उनको ही बोलते हैं हम सहजीवी, जो साथ रह करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद पहुंचाते हैं, उनको सहजीवी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया लाइकेन, इसमें कवक और शैवाल, तो ये आएंगे हमारे सहजीवी पौधे में। ठीक है, और भैंस और बगुला, इसकी एक जो बोलते हैं कहानी भी है अच्छी, उसका भी टाइम नहीं है, वो बाद में बात करेंगे उस पर। तो भैंस और बगुला एक साथ जो होते हैं ये हमारी सहजीविता का लक्षण है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बगुला जो भैंस के ऊपर बैठा रहता है वो किस प्रकार का किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो वो हमारे सहजीविता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मृतोपजीवी पौधे। तो ये होते हैं हमारे ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, उन्हीं पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम मृतोपजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी। जैसा हो गया हमारा कुकुरमुक्ता, राइजोपस और यीस्ट। ठीक है, कौन कौन से हैं, कुकुरमुक्ता, राइजोपस और यीस्ट। आगे बात करते हैं हम कीटभक्षी पौधे की। ये पौधे जो होते हैं ये नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं। कहाँ, कीटभक्षी पौधे की एक पहचान है, ये नाइट्रोजन की जहाँ पर कमी होती है उन स्थानों पर उगते हैं और छोटे छोटे कीटों को मारकर खा जाते हैं। ठीक है, उनसे अपना नाइट्रोजन और नाइट्रेट में बदलकर भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। जो भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं वो कैसे करते हैं, तो उसका प्रोसेस है हमारा, उन्हों को ये छोटे छोटे कीटों को मारकर नाइट्रोजन और नाइट्रेट में बदल लेते हैं, जिससे इनको भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गया हमारा नेपेंथीस यूट्रिकोलिरिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम बायोडीजल प्रदान करने वाले पौधे। तो बायोडीजल प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो बायोडीजल तैयार करते हैं। ठीक है, इन पौधों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, पहला हमारा जेट्रोफा, जिसको रतन ज्योति भी बोला जाता है, सूरजमुखी, पेंगामिया। ठीक है, कौन कौन से हो गए, जेट्रोफा जिसको हम रतन ज्योति भी बोलते हैं, और हो गया हमारा सूरजमुखी,
इनसे हम बायोडीजल प्राप्त करते हैं, और एक होगा पेंगामिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले लता को क्या बोलते हैं। ध्यान से देखते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली लता को क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा लियाना। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो लताएं पाई जाती हैं उनको हम लियाना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पेनिसिलियम, ये एक प्रकार का कवक होता है, इसकी खोज किसने की। पेनिसिलियम की खोज किसने की। तो इसका आंसर होगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पेनिसिलियम जो है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है ये, और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थों में बेंजोइक का प्रयोग जो किया जाता है वो किस कारण किया जाता है। खाद्य पदार्थों में बेंजोइक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा परिरक्षण के लिए करा जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों में बेंजोइक का प्रयोग जो करा जाता है वो परिरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध खट्टा किस कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं दूध खट्टा होने का कारण क्या है। तो दूध खट्टा जो होता है वो हमारा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। ओके, लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध खट्टा होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं। दूध से दही बनाने की क्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम किण्वन, ठीक है। दूध से दही बनाने की क्रिया को किण्वन कहा जाता है। अभी हमने एक क्वेश्चन बोला था कि पेनिसिलियम जो एक कवक है इसकी खोज किसने करी थी। तो इसकी खोज फ्लेमिंग अलेक्जेंडर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सॉरी। और ये जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताइए, या प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी है। तो उसका नाम होगा हमारा पेनिसिलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डबल रोटी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा यीस्ट का। डबल रोटी बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू का स्वाद खट्टा किस कारण होता है। नींबू खट्टा जो होता है वो किस लिए होता है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण नींबू खट्टा होता है। तो उसमें जो हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, जिसके कारण नींबू खट्टा होता है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा फार्मिक एसिड, जिसको मेथेनोइक भी बोला जाता है। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फार्मिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो हमारा केमिकल नेम होगा वो होगा मेथेनोइक, ठीक है, आईयूपीएसी नेम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। अस्थायी कठोरता जो होती है जल में वो किस कारण होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, ठीक है। जल में अस्थायी कठोरता जो पाई जाती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्द और ज्वार में प्रयोग होने वाली औषधि का नाम बताइए। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो दर्द में और बुखार में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। ज्वार को बुखार बोला जाता है आम भाषा में। तो इसमें होती है हमारी जो प्रमुख है वो हमारी एस्पिरिन, क्रोसिन और पैरासीटामोल, ठीक है। कौन कौन सी करते हैं? एस्पिरिन, क्रोसिन और पैरासीटामोल, ठीक है। और भी हैं बट ये मेन है जिन्हों को ज़्यादातर यूज़ करते हैं सभी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, और वीडियो अगर अच्छी हो
और समझ में आई हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।